लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष किस प्रकार होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, किस कारण से होती है, निवारण में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, चित्र सही जानते हैं। यह जो क्वेश्चन होता है ना, यह लॉन्ग में पूछ देता है। तो जो आज का सेशन है बहुत ही मजेदार होगा, इसलिए सेशन को एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के सीधे टॉपिक पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष किस प्रकार होता है? जब किसी व्यक्ति को निकट यानी पास की वस्तु और दृष्टि यानी यहाँ पर हो जाएगा दिखाई देना। जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देने लगे किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसमें किस प्रकार का दोष पाया जाएगा? निकट दृष्टि दोष। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताएगा, अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आप लोग इन दो शब्दों को देखिएगा। एक निकट है, निकट यानी पास, दृष्टि यानी दिखाई देना। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसमें किस प्रकार का दोष पाया जाएगा? निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा। अब मैं कारण की ओर आ रहा हूँ। जैसे किस कारण से होता है, आप लोगों को जैसे कि जब ये लॉन्ग में पूछेगा ना तो आप लोगों को कारण लिखना है और कारण लिखने के बाद उसके बगल में जस्ट आप लोगों को फिगर बनाना है। तो कारण में भी फिगर बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार बनाएंगे। कारण देखिए, यहाँ पर मैं मानव नेत्र बना रहा हूँ। ये जो है रेटिना है। अब आप लोग लिख दीजिएगा रेटिना, नहीं तो वो सोचेगा कि दृढ़ पटल है, क्योंकि दृढ़ पटल सबसे बाहरी परत होती है। मैं दृढ़ पटल और रक्तक पटल को न बनाकर डायरेक्ट मैं रेटिना को यहाँ पर बनाई हूँ। आप चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट रेटिना बनाएंगे ना तो उसके बगल में एरो देकर लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने यहाँ पर बनाया क्या है। इसके बाद हम यहाँ से इस पर मुख्य अक्ष करेंगे इससे। अब यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेंगी। अब आप लोग देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं कि क्या, जैसे कि ये जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं ये नेत्र से होकर जा रही हैं तो यहाँ पर रेटिना है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना वो रेटिना पर बनता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि रेटिना पर न बनकर बल्कि रेटिना से पहले बन रहा है। पहले बन रहा है यानी निकट बन रहा है। निकट यानी क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें है ना ये रेटिना पर न काट कर रेटिना से पहले काट रही है तो ये हो जाएगा हमारा निकट दृष्टि दोष। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव नेत्र का गोलक बढ़ जाने के कारण जो प्रतिबिंब जो होता है ना वो रेटिना से पहले बनता है, इसका यह कारण हो जाएगा। यहीं पर लिखना है। पहले आप लोग लिख देंगे क्या? निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देने लगती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा। इसका कारण लिखेंगे कि मानव नेत्र का गोलक जो होता है ना वो बढ़ जाने के कारण जो प्रतिबिंब होता है ना वो रेटिना से पहले बनता है। अब हम लोग इसके निवारण में क्या करेंगे? अब हम लोग निवारण लिख के उसके बगल में भी इसी प्रकार चित्र बनाएंगे। यदि आपको कोई कहे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार बताइए या निवारण बताइए, दोनों बात एक है। ये उपचार या निवारण मैं यहाँ पर जैसे कि उपचार भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो आपको इस प्रकार का शब्द देगा जो कि आपने कभी उस शब्द को पढ़ा ही नहीं होगा ताकि आप कंफ्यूज आ जाए। सिलेबस तो उसी में से रहेगा लेकिन आपको अलग अलग शब्द के पैटर्न पर देगा।
निवारण या फिर उपचार किसे कहते हैं? जैसे कि निवारण या उपचार यानी इस यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसे किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसका जो नेत्र है ना वह निकट की वस्तु को भी देखे और दूर की भी वस्तु को देखे। तो हम लोग जानते हैं आपको जैसे कि इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूज हो जाता होगा कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करें और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करें। तो मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसी अपने माइंड में रख लेंगे ना तो जिंदगी भर में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और आपको लॉन्ग में लिखना रहेगा तब भी आप लिख देंगे। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ निकट दृष्टि दोष, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। और यहाँ पर है दूर, मान लीजिए दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में केवल इन दोनों ही शब्द को देखिएगा, इन दोनों शब्द में सबसे ज्यादा अक्षर किसमें है, निकट में है कि दूर में? पहले निकट में देख लिया जाए, 1 2 3, यहाँ पर 3 शब्द है, अरे 3 है जैसे कि अक्षर है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 अक्षर है। जैसे कि निकट में 3 अक्षर है तो अवतल में कितने अक्षर है? अवतल 1 2 3 4 और उत्तल में कितने अक्षर हैं देख लीजिए, 1 2 3। यानी यहाँ से यह बात समझ में आ जाएगी कि जो निकट में 3 अक्षर है, ज्यादा अक्षर है, यानी अवतल में भी ज्यादा अक्षर है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, जब जैसे कि अमीर लोग आप लोग देखते होंगे वह लोग उन लोगों में ज्यादा दोस्ती बनी रहती, जबकि गरीब और अमीर की दोस्ती आप लोग कभी कभार ही देखते होंगे। तो यहाँ पर मैं उसका उदाहरण ले रहा हूँ कि जो अमीर होगा, अमीर यानी ज्यादा अक्षर वाला जो होगा वो ज्यादा अक्षर के साथ जुड़ जाएगा। यानी अवतल में कितने अक्षर है, 1 2 3 4, 4 अक्षर अवतल में है। यहाँ पर निकट में कितने अक्षर है, 1 2 3। यानी जो ज्यादा पैसे वाला है वो ज्यादा पैसे के साथ जुड़ जाएगा। और दूर में देखिए 1 2 अक्षर है और उत्तल में कितने अक्षर है, 1 2 3। यहाँ पर 3 अक्षर है और जो यहाँ पर 3 अक्षर कम, यहाँ पर 2 अक्षर कम है, यानी कम पैसे वाला कम पैसे के साथ दोस्ती करेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी लिखा है अपनी मित्रता नामक पाठक में कि हमें अपने जैसे कि हम जितने अमीर हैं हमें अपनी अमीरता को देखते हुए, जैसे कि अमीर है या फिर गरीब है तो उस हिसाब से हमें दोस्ती करनी चाहिए। जो ज्यादा अमीर होते हैं ना वह गरीब लोगों को दबा देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें अपने बराबर के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। तो वहीं पर ये अभी बात फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना अक्षर है, यहाँ पर 1 2 3, 3 अक्षर है, ज्यादा पैसे वाला है। और 1 2 3 4 अवतल में भी ज्यादा पैसे वाला यानी ज्यादा अक्षर वाला। तो ज्यादा पैसे वाले ज्यादा पैसे के साथ दोस्ती करेंगे। यानी यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। आप जब भी कंफ्यूज होइएगा तो यह ट्रिक का फॉलो कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आप लोग अपने घर पर भी 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि वो दूर में कितना अक्षर है, 1 2, 2 अक्षर है। उत्तल में कितना अक्षर है, 1 2 3, 3 अक्षर है। यानी 2 और कम पैसे वाले कम पैसे के साथ दोस्ती करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर निवारण में क्या किया जाएगा, यहाँ पर मैं एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए एक और मैं फिगर यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का कार्य करता है। यानी क्या करता है, अभिसरित करने का कार्य करता है। यानी क्या करेगा वह, जैसे विभिन्न स्रोतों से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो वह उन लोगों को एक जगह पर केंद्रित करने का कार्य करता है, जो उत्तल लेंस होता है। लेकिन अवतल लेंस क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। इन दोनों में जैसे उल्टा होता है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस और उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, इन दोनों में जैसे कि विपरीत होते हैं ये सब। यदि हम लोग यहाँ पर क्या कर दें कि अवतल लेंस को लगा दें,
यह अवतल लेंस है। यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे दे। आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये फिगर देखिए, यहाँ पर जो नेत्र था वही दोष था निकट दृष्टि दोष, लेकिन मैंने यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग कर दिया। तो यह क्या किया, प्रकाश किरणों को फैला दिया, जिससे कि ये नेत्र लेंस से टकराने के बाद डायरेक्ट जाकर रेटिना पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब यह कह सकते हैं कि यह जो निकट दृष्टि दोष था ये दूर हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है ना, तो वह अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, तो उसके नेत्र में से निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करने से। यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है। अब हम लोग ये एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करके, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है दोबारा पढ़ना ही न पड़े। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, क्योंकि मैं थोड़ा मेरी आर्थिक स्थिति जो है ना वो इस टाइम सही नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम मुझे मिलेगा और मैं भी अपने सपने को पूरा कर पाऊँगा। यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि निकट दृष्टि दोष है, कहते किसे हैं, जब किसी व्यक्ति को निकट यानी निकट पास की वस्तु, दृष्टि यानी दिखाई दे, किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, तो उसमें किस प्रकार का दोष पाया जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग आ जाते हैं किस कारण से निकट दृष्टि दोष आता है। यहाँ पर देख लीजिए, मानव नेत्र का गोलक बढ़ जाने के कारण प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बनता है, यानी मानव नेत्र यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेटिना इसे मान लिया है, और यहाँ से जो प्रकाश किरणें होती हैं ये रेटिना से पहले प्रतिच्छेद कर देती हैं, यानी निकट दृष्टि दोष हो रहा है। अब हम लोग निवारण लिखेंगे, उपचार उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करने से। यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव नेत्र का जो मानव नेत्र का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बाद जो प्रतिबिंब था वह रेटिना से पहले बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग कर दिया है, और जो यह प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, जिस कारण से जो प्रकाश किरणें है ना वह रेटिना पर जाकर परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, जिस कारण से जो किसी व्यक्ति में जो निकट दृष्टि दोष पाया जाता था ना वह खत्म हो गया, यानी पूरी तरह से गायब हो गया। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है तो उसे अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी के क्या अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक और वीडियो में जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। इसके बाद जरा दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, अबिंदुकता के बारे में जानेंगे, वर्णनांतता के बारे में जानेंगे। जो पांचों टॉपिक है ना आज की 5 सितंबर को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज इस शिक्षक दिवस पर मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने भी मानव नेत्र से संबंधित दोष है ना मैं इन सभी को पढ़ाकर खत्म कर दूं, ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मैं आज की सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग एक बार इसकी शॉट ले लीजिएगा।